नमस्ते, मैं सेल्फ अभिनंदन राय फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आज हमारा इलेक्ट्यूशन का जो सब्जेक्ट है वो है कंजर्व वाटर, कंजर्व फ्यूचर। तो इट मीन्स टू से दैट अगर आज हम पानी को सेव कर सकते हैं तो इसका इफेक्ट हमारा फ्यूचर जेनरेशन पे जरूर पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पानी को क्यों हमको सेव करना पड़ेगा? धरती पे तो इतना सारा पानी है, ये जो ऊपर वाला है ना, इसका ऐसा ही महिमा है। पीने के लिए हमारे पास पानी है 1% से भी कम, बट ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारा पानी का सोर्स है। डिफरेंट काइंड ऑफ बीच है, लेक है और डिफरेंट काइंड ऑफ पानी का सोर्स है फॉर एंटरटेनमेंट। बट पीने का पानी बहुत ही कम है और इसीलिए आज हम लोगों को कंसस होना पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट, पानी का कमी के लिए जो इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट हमारा फ्यूचर जेनरेशन पे बहुत हार्मफुल होगा। मान लीजिए नीति आयोग एक एनालिसिस है, ये एनालिसिस ये बोल रहा है कंटिन्यूअसली पानी का डिक्रीज इस तरीके से हो सकती है तो दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद इस तरीके का 21 बड़े शहर पे एक टाइम आएगा पीने का कुछ पानी नहीं रहेगा और तब इंडिया पे हर एक साल 2 लाख लोगों का मौत होगा। एक बार सोच लीजिए, हर एक साल 2 लाख लोगों का मौत होगा तो इंडिया का हालत क्या होगा? ये क्या डरने की बात नहीं है? आज हमारा इलेक्ट्यूशन को सब्जेक्ट है, इलेक्ट्यूशन का जो सब्जेक्ट है इसका रेस्पेक्टिवली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3 दिन है, संडे, मंडे और ट्यूसडे। हर एक दिन के लिए आपके पास यूज करने के लिए 10 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी के बदले हर एक दिन आप 8 लीटर करके पानी यूज किया और 8 लीटर पानी यूज करने के लिए संडे, मंडे और ट्यूसडे के बाद आपके पास टोटल हर एक दिन 2 लीटर करके टोटल 6 लीटर पानी आप सेव कर सकती है और ये पानी, ये संरक्षित पानी आप नेक्स्ट डे को गिफ्ट कर रही है। मान लीजिए इस तरीके से आज हम वाटर यूजिंग पे थोड़ी सी कंसस हो सकती है तो इसका इफेक्ट हमारा फ्यूचर जेनरेशन पे पड़ेगी और इस तरीके से हम कुछ गिफ्ट करना चाहती है हमारा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट यही होगा पानी। अब पानी को गिफ्ट करिए आपका नेक्स्ट जेनरेशन को। एक बात बोल रहा हूं मैं, ये जो वाटर इंडेक्स है ना वर्ल्ड पे, वर्ल्ड का वाटर इंडेक्स का जो लिस्ट है, ये लिस्ट पे इंडिया का पोजीशन आपको पता है। इंडिया का पोजीशन है 122 देशों में 120 और ये पोजीशन और भी डिक्रीज कर जाएगी तो हमारा इंडिया पे जीना नामुमकिन हो जाएगा। आई थिंक हम लोगों ने भूल गया कुछ साल पहले चेन्नई का हालत क्या हुआ था। पीने के लिए वाटर नहीं था उसके पास वाटर नहीं था पीने के लिए। एक वाटर टैंक का कीमत था लगभग 6,000 रुपये और एक नॉर्मल फैमिली को एक वाटर टैंक लगभग 15 दिन तक चलती है और एक महीने पे एक मिडिल क्लास फैमिली को 2 टैंक का जरूरत पड़ती है और 2 टैंक का कीमत है 10 to 12,000 रुपी। मान लीजिए एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को 12,000 रुपये यूज करना होगा पानी के लिए, तो उसका क्या हाल होगा? इंडियन इकोनॉमी को क्या हाल होगा? 2050 पे हमारे जैसे जो लड़का लड़की है, हमारा दोस्त लोग है, उसका तो मत नहीं होगा, हम तो जी भर के जीऊंगा। बट इस तरीके से वाटर का डिक्रीज कंटिन्यूअसली होगा तो 2050 पे इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी है, इसका रेट 6% से भी डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा इंडिया का हालत? चेन्नई पे आईटी सेक्टर पे जो लोग काम करते हैं ना, इसको वाटर मिलिए, आप घर बैठ के काम करो, क्योंकि आपको पीने के लिए जो पानी है वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोगों को आज कॉन्शियस रहना पड़ेगा पानी का यूजिंग के लिए। और एक बात, मैं तो ये मत बोल सकती हूँ कि आप पानी को यूज पे कॉन्शियस होइए, मतलब आप मंथ में एक बार नहाइए और 4 लीटर पानी के बदले 1 लीटर पानी पे। अगर मैं ये बोलूँ तो ये तो एंटी सोशल वर्ड हो जाएगा। मैं ये मत बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप सब कुछ करिए, बट थोड़ी सी कॉन्शियस होकर करिए।
और हम इंडिया वालों ने हम पॉलिटिकल कॉज पे इतना ज्यादा ध्यान देती है, हम भूल जाती है क्लाइमेट नाम में एक सब्जेक्ट है, उसको हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरत है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ी सी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कॉन्शियस रहिए वाटर यूजिंग के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए हम लोग कुछ गिफ्ट कर सकती है तो वो है वाटर। प्लीज वाटर को गिफ्ट करिए। और डोंट फॉरगेट द इंसिडेंट ऑफ चेन्नई पे क्या हुई थी। हर एक साल दंगल होगी, किस लिए जानती है आप? पानी के लिए दंगल होगी, और ये दंगल के चक्कर से बहुत लोगों का मौत होगा। सो प्लीज कंसर्ट चाहिए। सो इफ यू सेव वाटर, वाटर विल सेव यू। नमस्ते।